हम आज आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक और दिलचस्प कहानी जिसमें सच्चाई और जहर दोनों एक साथ छिपे हैं। घर में जन्माष्टमी की तैयारियां चरम पर थी। आंगन रंग-बिरंगी झालरों और ताजगी भरे फूलों से सजा हुआ था। बच्चों की हंसी और घर के सभी सदस्यों की उत्सुकता वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति के सामने ताई माँ पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे भीतर से कोई उजाला बाहर झलक रहा हो। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज हमारे घर के छोटे-छोटे बच्चों को खुश करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। यही असली सेवा है, यही सच्ची पूजा है। घर के सभी लोग उनकी नियत की तारीफ कर रहे थे, पर किसी की नजरें ईशा पर टिक गई थी। ईशा की नजरें अचानक ताई माँ की थाली पर ठहर गईं, जिसमें बच्चों को खिलाने के लिए खास व्यंजन रखे गए थे। उसका दिल अनायास ही जोर-जोर से धड़कने लगा। धीरे-धीरे वह ताई माँ की ओर बढ़ती है और अचानक उनका हाथ पकड़ लेती है। रुको, ताई माँ, यह खाना बच्चों को मत खिलाइए, ईशा घबराई हुई आवाज में कहती है। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें ईशा पर टिक गईं। ताई माँ चौंक कर कहती है, ईशा, तुम यह कैसी बात कर रही हो? इसमें तो बस नमक की पुड़िया है। ईशा कांपते हुए कहती है, नहीं ताई माँ, यह नमक नहीं है। मैंने पहले ही इन्हें चेक कर लिया है। इन पुड़ियों में कुछ खतरनाक और जहरीला मिला है। अगर यह बच्चों तक पहुंच जाता तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इस पर घर के सभी सदस्य डर के मारे थाली के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई चौंक गया और ताई माँ की आंखों में भी चिंता की झलक दिखाई दी। इसी बीच सूरज का संघर्ष शुरू होता है। सूरज अपनी स्कूटर पर रोज की तरह डिलीवरी के लिए निकलता है। उसका चेहरा सुकून से भरा है, क्योंकि वह जानता है कि मेहनत और ईमानदारी ही उसकी पहचान है। लेकिन अचानक पीछे से पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आती है और उसके पास रुकती है। इंस्पेक्टर तेज आवाज में कहते हैं, ओए, स्कूटर रोको। सूरज चौंक जाता है और स्कूटर किनारे लगाता है। हमें खबर मिली है कि इस इलाके में कोई खाने के डिब्बों में ड्रग्स छुपाकर सप्लाई कर रहा है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। पुलिस का स्वर सख्त और गंभीर था। सूरज शांत रहता है और कहता है, आप चाहे जितनी बार तलाशी लें, मुझे कभी गलत काम करने की आदत नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले टिफिन खोलते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। हर डिब्बे में छोटी-छोटी पुड़िया रखी होती हैं। इंस्पेक्टर चिल्लाते हैं, तो यही है तुम्हारा सच। तुम खाने के बहाने ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सूरज की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपते हुए कहता है, नहीं साहब, मैं कसम खाता हूँ, मुझे इन पुड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब मेरे जीजाजी का काम है। मैं तो बस डिलीवरी करता हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ईशा को जब यह खबर मिलती है कि सूरज को पकड़ लिया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है। हाथ जोड़कर वह पुलिस से कहती है, साहब, सूरज निर्दोष है। वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। आप गलतफहमी में हैं। लेकिन इंस्पेक्टर का उत्तर कठोर था, मैडम, हमें सबूत चाहिए, दलीलें नहीं। हर डिब्बे से ड्रग्स की पुड़िया निकली है। अब तुम्हारा सूरज सीधे जेल जाएगा। सूरज अपनी आंखों से ईशा की ओर देखता है। उसकी आंखों में बेकसी झलक रही थी।